दमोह नाका से मदन महल तक निर्माणाधीन प्रदेश के सबसे लंबे फ्लाईओवर के बाद जबलपुर शहर को लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह के प्रयासों से जल्द ही 4 नए फ्लाईओवर ब्रिजों के निर्माण की सौगात मिलने जा रही है। लोक निर्माण मंत्री श्री सिंह ने शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने की दृष्टि से लगभग 1600 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इन नए फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण के लिए चयनित मार्गों का रविवार को निरीक्षण किया। निरीक्षण के अवसर पर श्री सिंह ने बताया कि चारों नए फ्लाईओवर निर्माण के लिए संभाव्यता का परीक्षण कराया जा चुका है। जल्द इस बारे में मंत्रालय स्तर पर निर्णय भी लिया जाएगा। लोक निर्माण मंत्री श्री सिंह के साथ प्रस्तावित फ्लाईओवर ब्रिजों के निर्माण के लिए चयनित मार्गों के निरीक्षण के दौरान विधायक अशोक रोहाणी, भाजपा नगर अध्यक्ष प्रभात साहू, लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता SC वर्मा एवं विभागीय अधिकारी मौजूद थे। मंत्री श्री सिंह ने कहा कि लगभग 400 करोड़ की लागत से बनने वाली फ्लाईओवर जो आदर्श नगर साई मंदिर से बंदरिया तिराहा से अनगढ़ महावीर मंदिर तक बनेगा। इस फ्लाईओवर में ग्रेनेड चौक से केशर वानी स्वीट से रामपुर, बंदरिया तिराहा से हवा बाग कॉलेज और अनगढ़ मंदिर तक रैंप भी होगी। दूसरा फ्लाईओवर लगभग 800 करोड़ की लागत से होटल ऋषि रेजेंसी से हाई कोर्ट चौक, घमापुर चौक, भान तलैया से रद्दी चौकी, कैप्टन हमीद चौक तक बनेगा। तीसरा फ्लाईओवर लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से रद्दी चौकी से बिरसा मुंडा चौराहे तक बनेगा एवं चौथा फ्लाईओवर लगभग 180 से 200 करोड़ की लागत से एम्पायर तिराहा से पेंटी नाका होकर YMCA ग्राउंड तक बनेगा। मंत्री श्री सिंह ने इस दौरान फ्लाईओवर निर्माण एजेंसी के अधिकारियों से विस्तृत चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए। जबलपुर में मध्य प्रदेश के सबसे बड़े फ्लाईओवर जो निर्माणाधीन है, इसके पश्चात भी ट्रैफिक की व्यवस्थाओं को देखते हुए ये आवश्यक है कि जबलपुर जैसे महानगर में और भी फ्लाईओवर्स बने। और इसके लिए पिछले दिनों लगातार मैंने इनके संभाव्यता अध्ययन कराए हैं और उसके आधार पर कुछ जगह जो चिन्हित हुई हैं उनमें फ्लाईओवर्स का निर्माण हो, उस दृष्टि से आज हम सभी इनका निरीक्षण करने के लिए निकले हैं। एक फ्लाईओवर जो तय किया है वो पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में साईं मंदिर आदर्श नगर के पास से शुरू होकर और साईं मंदिर आदर्श नगर नहीं, साईं मंदिर ये अपना पंचशील नगर के पास से शुरू होकर और फिर वो बंदरिया तिराहा से अनगढ़ मंदिर और एक रैंप अनगढ़ मंदिर की तरफ जाएगा। दूसरा हिस्सा उसका जाएगा हवाबाग कॉलेज के पास और साथ में एक रैंप उसका रामपुर चौराहे से FCI या MPB की तरफ और एक केशरवानी स्वीट्स की तरफ रामपुर में। तो ट्रैफिक की जो बड़ी अव्यवस्था वहाँ पर है उससे लोगों को बड़ी संख्या में राहत मिलेगी। उसके पश्चात दूसरा जो फ्लाईओवर है वो होटल ऋषि रेजेंसी के पास से पर्यटन चौराहा, कलेक्ट्रेट चौराहे से हाई कोर्ट के सामने से होते हुए घमापुर चौक और वहाँ से निकलकर रद्दी चौक तक और रद्दी चौक के पास में 2 रैंप उसके, एक दमोह नाका की तरफ और एक कटनी रोड पर, ऐसे 2 रैंप बनेंगे। वो भी लगभग 3.5 किलोमीटर से ज़्यादा लंबाई का होगा। तीसरा बिरसा मुंडा चौराहा आधारताल, जो चौराहे पर अत्यधिक ट्रैफिक के कारण परेशानियां होती हैं, वही सब्जी मार्केट भी है, तो वहाँ पर भी लगभग 700 या 800 मीटर लंबा एक फ्लाईओवर वहाँ पर उसके बारे में विचार किया है। और एक पेंटी नाका पर सर्किट हाउस से लेकर पेंटी नाका चौराहे के बाद YMCA के ग्राउंड तक, चूँकि यहाँ पर भी बहुत अधिक ट्रैफिक है, इससे निजात पाने के लिए इसकी बड़ी आवश्यकता है।